नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब के असली धंधेबाजों को पकड़े, उन पर कड़ी कार्रवाई करे। यही लोग बाहर से विदेशी शराब लाते हैं या बिहार में देसी शराब बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लोग अलर्ट रहेंगे तो गड़बड़ी कम होगी। वैसे पुलिस वाले नहीं हैं, वैसे कोई पुलिस वाला नहीं है जिनको भीतर की बात पता नहीं रहता। पूरे तौर पर शराबबंदी पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सम्राट अशोक कॉन्वेंट केंद्र स्थित ज्ञान भवन में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में 90% लोग अच्छे होते हैं, बस 10% ही गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को ठीक करने के लिए सभी प्रयासरत रहना होगा। गड़बड़ करने वाले पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। उन्होंने कहा कि तार के पेड़ से सूर्योदय से पहले नीरा निकलती है और सूर्योदय के बाद तारी। नीरा स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नीरा से पेड़ा और गुड़ भी बनाया जाता है। बिहार में इस साल नीरा का काफी उत्पादन हुआ है, वहीं ताड़ी से कोई लाभ नहीं होता है। इसको बंद कीजिए। मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों को मद्य निषेध को लेकर भेजे गए संदेश का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मोबाइल पर जनता के नाम संदेश का भी लोकार्पण किया है। शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन को लेकर किए गए कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में कलाकारी के बच्चे द्वारा कव्वाली प्रस्तुति की गई। मुख्यमंत्री ने जीविका द्वारा चूड़ी निर्माण केंद्र सबलपुर पटना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में चूड़ी निर्माण केंद्र पर आधारित लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी नीना देवी और पार्वती देवी को चूड़ी निर्माण केंद्र में निर्मित कांच की चूड़ी भेंट की। सीएम ने कहा कि पटना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। उन्होंने पटना के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि पटना पर विशेष नजर रखें। आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पर इसमें और अधिक सख्ती की जरूरत है। अगर पटना ठीक हो गया तो पूरा बिहार ठीक हो जाएगा। कहा कि शराबबंदी लागू करने के कारण कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। शराब कितनी बुरी चीज है, इसको सबको समझना होगा। इसको लेकर समाज सुधार अभियान को निरंतर करना होगा। महिलाओं से अपील है कि आपकी मांग पर शराबबंदी लागू की गई है, इसलिए आप लोग इसको लेकर सजग रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में हमने 77 जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत शराब के धंधे से जुड़े लोग को दूसरे लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है। जो लोग देसी शराब ताड़ी के धंधे में लगे थे, वो लोग इसको छोड़कर गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, शहद उत्पादन आदि छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत 1,47,000 परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। इसका दायरा और बढ़ाएंगे, लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, ये जो नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही हमने 2011 से ही 26 नवंबर को ही मद्य निषेध दिवस की शुरुआत की थी। शराबबंदी तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस बात के पक्षधर थे कि सब लोगों को ये मालूम हो और लोग इसके लिए प्रेरित हों। तो उसके लिए मद्य निषेध दिवस हम लोगों ने 26 नवंबर 2011 को किया था और 26 नवंबर 2005 में हमने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था। तो उसी 26 नवंबर के बाद में तो 24 नवंबर को लिया था, तो उसी 26 नवंबर को हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया था आपको मद्य निषेध दिवस के रूप में। अब उस बीच में खूब प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन शराबबंदी तो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी।
और उसमें जो नियम और कानून हम बनाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ रही थी। सारा जब वो इधर उधर करते थे तो उसमें हम लोगों ने जो नियंत्रित किया उसके हिसाब से जो अपने नियम बनाए तो काफी होने लगा और सरकार को तो उसके चलते टैक्स के रूप में 5,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया था। लेकिन एक बात जो थी जो आप सब लोगों को हम बराबर बता देते हैं कि 2015 में ही एक मीटिंग हो रही थी महिलाओं की और सब लोगों की, और उसमें अपना भाषण दे करके हम वापस चले गए थे। तभी महिलाओं ने खड़ा होकर के कहा कि आप जो है शराबबंदी लागू कीजिए। तो फिर लौट करके आ करके हमने कह दिया कि अगर अगली बार हम चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे 15 में। तो 15 में चुनाव हुआ, जीत गए, तो उसके बाद ही हमने फिर शुरू करवा दिया एक एक चीज। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पाठक जी, केके पाठक जी को उसी समय इस विभाग का हमने जिम्मा दिया था। और मुझे खुशी है कि जब उसी समय जब नई फिर सरकार हमारी बनी और उसी समय जब हमने कहा इनको एक एक चीज के लिए ये काम करने लगे, और उसी समय से बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में अभियान चलाया गया। और खास करके और मांग तो महिलाओं की थी, इसलिए जीविका समूह और अन्य महिलाओं का पूरा सब जगह सहयोग हुआ कि पूरा का पूरा अभियान खास करके चलता रहा। और अंत में उसकी सब करते रहे हम लोग, क्योंकि जो अगली बार इसके लिए हम लोग जो लागू करेंगे तो उसके लिए कानून हम लोगों को करना पड़ेगा। और हाउस में तो एक नए साल में तो वही जो हम लोगों ने शुरू कर दिया 2016 में, यानी 1 अप्रैल से तो लागू कर दिया। तो उस समय तो हम लोगों ने सब प्रचार किया था, गांव में ही ज्यादा ये किया। तो हमने कहा कि भाई जो भी है देसी शराब विदेशी शराब सब देहाती इलाकों में बंद हो जाएगा, और शहरी इलाकों में कुछ खास करके जहां पर है वहां पर तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है देसी शराब वहां भी बंद है, लेकिन जो बड़े शहर हैं वहां पर हमने कहा कि अभी विदेशी शराब चल सकता है। हमको लगा अभी शहरों में प्रचार नहीं किए हैं पूरे तौर पर, लेकिन जब 1 तारीख से ये लागू हुआ और जब शहरों में दुकान खुलना शुरू हुआ तो महिला और पुरुष सब ने आंदोलन शुरू कर दिया, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो वही चल रहा था हमारा हाउस। हमने 4 दिन देखा और 4 तारीख को ही रात में ही बैठक किया, कैबिनेट भी किया, और 5 तारीख को ही कैबिनेट करके हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी जिसको हम कहते विदेशी शराब की अनुमति कुछ शहरों में दिया था उसको भी बंद कर दिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार शुभम के साथ।